जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, 7 लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस 7 देखने वाले हैं जो इससे पहले हम 1 से लेकर 6 तक लगा चुके हैं। तो दोस्तों, 6300 MCQ प्रश्न के साथ सेट नंबर 7 लेकर आ गए हैं, जो ये आपके बिहार एसएससी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है। दोस्तों, ये किरण पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट है जो सभी एग्जाम के लिए, बिहार के ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, आज देखेंगे सेट नंबर 7 में जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम 200-300 से प्रश्न करवा चुके हैं, 300 प्रश्न सेट नंबर 7 तक। तो अब हम आएंगे 301 से प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है, 10 सालों में लगातार बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर पहली बार जो विजिट कर रहे हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट प्रश्न और। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग जिसका लिंक नीचे दिया गया है उससे आप लोग जुड़िए। तो 301 का प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति दोस्तों वो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है भारत की विदेश नीति। ये देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा हुआ है द्वितीय पाली में। अगली प्रश्न कि भारत की विदेश नीति आधारित है, तो ये भी है तो गुट निरपेक्षता की नीति की दर पर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? कौन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रोलेक्ट एक्ट को किसने काला कानून कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो मो के गांधी। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के दोस्तों वो संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ये देखिए, बिहार फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2020 में पूछा हुआ है। अगली प्रश्न कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? स्वामी सहजानंद। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। तो दोस्तों, गांधी जी से संबंधित प्रश्न हम इस चैनल पर करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। तो ऑप्शन 2। अगली प्रश्न की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब का जिंदाबाद का नारा, और महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा दिया। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? कौन? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 309 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन 2 ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगली प्रश्न हिंदू महासभा के संस्थापक थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे हिंदू महासभा के संस्थापक। अगली प्रश्न 18 सल्तन के विप्लव के दोन बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जिसका राइट आंसर हो जाएंगे वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। 18 सल्तन के बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगली प्रश्न का ये देखिए, बिहार होमगार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो वो जो किया गया था दोस्तों वो द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए, बिहार सिपाही चालक परीक्षा 2020 में सब लेवल का प्रश्न पूछा गया है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक रहा है राजा राममोहन राय थे। अगली प्रश्न महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। तो महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव को शुरुआत करने वाले वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? किसका? स्वामी विवेकानंद का। उसका जो जन्म हुआ दोस्तों वो कब हुआ था? तो वो 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन घटना हुई थी? तो निम्न में से कौन घटना हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन 4 हो जाएंगे, इनमें से कोई घटना नहीं हुई थी बंगाल विभाजन के तुरंत के बाद। अगली है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसका? सत्यशोधक समाज का। तो ये ज्योतिबा फुले ने की थी सत्य समाज शोधक की स्थापना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली है कि पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे जाता है? तो पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो जाता है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना कब तैयार हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा की सर्जेंट योजना दोस्तों वो कब तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हुआ था 1944 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि कुक्का आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? कौन कुक्का आंदोलन का सूत्रधार कौन थे? तो वो जो थे दोस्तों राम सिंह थे। ऑप्शन 3 न अपील न वकील न दलित किस कानून से संबंधित है? कौन? न अपील न वकील न दलित किस कानून से संबंधित है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो रोलेक्ट कानून से संबंधित है। चिटगांव अरमरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। तो यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो इसका सही हो जाएगा ये बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश। ऑप्शन 3। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के जो दोस्तों अंतिम गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिंग। ऑप्शन 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो हुआ था कौन? 1928 में। ऑप्शन 4। 18 सल्तनत की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? किसका? बिरजिस कादिर का। तो इसका संबंध है दोस्तों लखनऊ से थे। ऑप्शन 2। करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन? करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ? तो वो विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो चुआर विद्रोह हुआ था। कौन? चुआर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगली 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन 3। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में व्यापकगत सिद्धांत के प्रमुख नायक थे। भारत में व्यापकगत सिद्धांत के जो प्रमुख नायक थे दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी थे। अगली प्रश्न निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था? तो भारत में कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया था? तो वो जो लड़ा गया था दोस्तों वो एक सेकंड दोस्तों सॉरी, तो वो 30 वर्षीय युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो 30 वर्षीय युद्ध दोस्तों कब से कब तक हुआ? वो जो हुआ 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर के 1648 तक हुआ था। कौन? 30 वर्षीय युद्ध। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कौन? किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कब? 1869 ईस्वी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 31 का है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो वो ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे पहले जो दोस्तों वो कौन सी घटना हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये नादिर शाह का आक्रमण। सबसे पहले जो घटना हुआ था वो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों ये जो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ वो कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1739 में हुआ। कब हुआ? 1739। उसके बाद प्लासी की युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1757 में। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अगली प्रश्न है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो 335 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 का प्रश्न है। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगली प्रश्न कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था?
तो असहयोग आंदोलन को दोस्तों वो कब लिया था, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कब, फरवरी 1922 में वापस लिया था। अगली प्रश्न कि बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था दोस्तों, तो ये जो होता था ये जमींदार का अधिकारी होता था। अगली 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 39 का, वो 3 ही सदस्य थे। अगली प्रश्न, अवध राज का अंतिम शासक था। अवध राज का जो दोस्तों अंतिम शासक था वो वजीद अली शाह था। अगली प्रश्न कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। अगली प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। कौन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था दोस्तों, तो वो जो था वो लेफ्टिनेंट जिलोग बाई था। अगली प्रश्न कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। कौन, दिल्ली दरबार के समय। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 343 का, तो ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कौन, लॉर्ड लिटन था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 344 का, वो हो जाएंगे 1833 का चार्टर के अधिनियम के तरह, ऑप्शन 2। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। किसका, दी हिंदू एसोसिएशन की, यानी दो हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो वो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया, ऑप्शन ए। अगली प्रश्न है दोस्तों, ये मिलान चिन्ह है तो इसका आंसर देख लेते हैं, आप लोग बाद में मिला सकते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, इनमें से कौन असहकार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। कौन असहकार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो ये जो थे मौलाना जफर अली खान। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है। तो सही सुमलित दोस्तों वो कौन नहीं है, तो डॉक्टर सुमलित नहीं है SN डांगे डैश नवयुग। तो किस युग का था दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर जो है सुमलित नहीं था, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। वो सुखदेव नहीं थे काकोरी ट्रेन डकैती के संबंध में। अगली प्रश्न कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है। तो सही सुमलित कौन नहीं है, तो ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड जो 1920 में नहीं हुई थी दोस्तों। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था चोरी चोरा कांड, 1922 में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, अगली है कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 351 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। अगली प्रश्न कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था। किसका, अमृत बाजार का। तो 352 का राइट आंसर हो जाएगा शिर कुमार घोष। कौन था, शिर कुमार घोष था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया। तो 353 के आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो क्या था, लॉर्ड कर्जन ने किया, ऑप्शन 4। अगली प्रश्न कि किसने दासता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएंगे, सैयद अहमद खान ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया। तो 355 को जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों VD सावरकर ने, ऑप्शन 2। 1941 में व्यक्तिगत सविनय विज्ञान की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 356 का महात्मा गांधी ने लिया। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमलित नहीं है। तो पर्वतीय चोटी कौन सही सुमलित नहीं है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए अबोर झारखंड में नहीं है। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे वो बेंजामिन डिज़रेली ने। अगली प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, ऑप्शन 2। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, वो बिहार किसान
आंदोलन से संबंधित थे। अगली प्रश्न कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन 3। ये देखिए सभी होमगार्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार पुलिस होमगार्ड में। अगली प्रश्न है कि कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन ताड़ी विरोधी आंदोलन से? तो वो झारखंड राज्य जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो किया था दोस्तों किसका? ताशकंद समझौते पर। ये देखिए बिहार होमगार्ड में फिर से पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 18 सल्तनत के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन 18 सल्तनत के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर है दोस्तों? तो वो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे तो ये कहाँ पर है? सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो इसको जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम HP पलवास्ते की। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 द फॉरवर्ड ब्लॉक के ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राममोहन राय था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ये जो हुआ था दांडी 1930 के दौरान। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों पुर्तगाली ने। ऑप्शन ए। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। कब निभाई थी? 1928 में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि बस्तर आंदोलन में किस भूमिका प्रमुख थी? तो किस की भूमिका प्रमुख थी दोस्तों? हाँ तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 374 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कौन? जतरा भगत। अगली प्रश्न की सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन था? पुर्तगाली। ऑप्शन 3। अगली प्रश्न भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के माध्यम चली? तो थाने के माध्यम चली थी। अगली प्रश्न अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1791 ईस्वी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्यात की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कौन? लॉर्ड मिंटो ने। अगली प्रश्न कि धन प्रभाव सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रभाव सिद्धांत को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी ने किया। ऑप्शन 3। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है? तो 380 का ऑप्शन जो हो जाएंगे आर्य समाज को कहा जाता है। अगली प्रश्न कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा? तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो 381 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए रजनी कोठारी ने किया। अगली प्रश्न कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था? तो मजदूर संघ आंदोलन कब अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगली प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रवादी ने 1880 से 1905 के माध्यम आर्थिक नीतियों को प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है? यह किसने लिखा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे विपिन चंद्र ने लिखा। अगली प्रश्न कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा दोस्तों? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत वो किया था शिशिर कुमार घोष ने किया। ऑप्शन ए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1911 ईस्वी में। अगली प्रश्न भारत में ग्रैंड
ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, वो जाना जाता है ऑप्शन ए हो जाएंगे कौन? दादा भाई नौरोजी को। अगली प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन 2, गांधी इरविन समझौता के तहत अंग्रेज अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। अगली प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन 3, निम्नलिखित में से किसने कहा अंग्रेज वास्तव में बिना हथियार के एक गृह युद्ध में खड़ी है? तो 390 का आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। 18 सल्तन के विद्रोह द्वारा जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जगदीशपुर में 18 सल्तन के विद्रोह का। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, 391 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे, कुंवर सिंह ने किया। अगली प्रश्न, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 2, गठियावाड़ी किसान का। अगली प्रश्न, कि इंडिया नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडिया नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये जो था वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगली प्रश्न, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे, गांधी स्टैंड सत्याग्रह मूवमेंट। अगले प्रश्न का हो सकते हैं कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वो भगत सिंह ने किया। ऑप्शन ए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो 396 का राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, वो ऑप्शन ए 1 इरविन था। अगली प्रश्न, कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्र आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 2 अरुणा आसफ अली। किस संस्था पर बी.जी. तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो 398 का राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। अगली प्रश्न, कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? कौन? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से। तो 399 का ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक थे। अगली प्रश्न, कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह किस अंग्रेज ने किया था दोस्तों, कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 हॉर्ज रोज ने कहा था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। 400 प्रश्न करवाए हैं, इसमें टोटल हम 100 प्रश्न देखे हैं, जो ये सेट नंबर 7 था। तो चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। फिर मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट 8 के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।